Good morning, students. Today we will see the ionic compounds. Now see what is ionic compounds. Ionic compounds are made up of two units. First is the cation and second one is the anion. So ionic compound किससे बनता है? Cation से और anion से. Now what is cation? Cation is positively charged and anion is negatively charged. So first of all we will revise it. What is cation? How do we get the cation? Okay. So here is the cation. Now see, if the elements has 1, 2 or 3 electrons, जब भी elements में 1, 2 या 3 electrons होते हैं in their outermost shell, उसके outermost shell में 1 electron और 2 electron और 3 electrons. Okay, so वो क्या करता है हमेशा? It loses these electrons. वो हमेशा क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स. लूज करता मीन्स इट ऑलवेज डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. सी एलिमेंट्स जिस भी एलिमेंट में अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, सो दीज एलिमेंट ऑलवेज डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन दी और टू फॉर्म दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. डोनेट करने से क्या होगा? वो हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है. हमेशा के लिए तुम लोगों को ये याद रखना है. डोनेट जब भी करता है सो वी बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज. सो विल सी वन एग्जांपल. सी इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. नाउ हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर. यह है न्यूक्लियस, इसके बाजू का शेल हो गया अपना के शेल. This one is the K, this L and third one is the M. K में 2 electrons है. Then here this is the L shell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrons are there and outermost shell having the 1 electron. What I said, अगर outermost shell में अगर 1 electrons है या 2 है या 3 है, so it always donate. Now here we have the example of sodium. इसमें कितने electrons है outermost shell में? 1 electron. So definitely it will donate its electron. Now what will happen? ये किसी और को डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन. डोनेट करने के कारण नाउ सी ये अपने पास कितने शेल्स है? 1, 2, 3. अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मैं रिमूव करती, ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिमूव्स, सेपरेट कर लिया इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ आउटरमोस्ट शेल क्या हो गया? वैकेंट हो गया, उसमें है ही नहीं. मीन्स इसके पास अब कितने शेल्स बचे? 1 and 2. नाउ सी हियर 1 and 2. सो इन द आउटरमोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस वन इज द 8. ये यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 का है. और इनरमोस्ट शेल में कितने है इलेक्ट्रॉन्स? 2. सो हियर वी हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी हियर यहाँ पे कितना था अपने पास? 281 था. इफ आई पुट हियर दैट इलेक्ट्रॉन, ओके, 281, 3 shells were there and now here only 2 shells, 2, 8. Now this one donate its electron, so that's why it becomes the Na positive. और यहाँ पे क्या था? ये सोडियम, इसके पास पूरे 281 था, तो ये क्या था? Na. After donation of electrons it becomes the Na positive. So this is first example of cation. If we take the another example of, suppose if we take the magnesium. Magnesium is 12, 282. Again here we have the 3 shells. In the third shell 2 electrons are there, so I'll put here one more electron. Here this one is the second electron. We'll write here magnesium. यहाँ पे 282. अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 282 है. अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटरमोस्ट शेल में, सो डेफिनेटली इट विल डोनेट. सो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा. सो व्हाट हियर विल गेट? 2, 8. नाउ हियर अगेन वी गेट द 2 शेल्स ओनली. सो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, सो दैट्स व्हाई हियर हैविंग द 2 पॉजिटिव चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने डोनेट करते हैं उतने उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगी. ओके, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सपोज एल्यूमिनियम 13, 283. नाउ हियर इट रिक्वायर्स द थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड मोर इलेक्ट्रॉन. सो हियर आई विल पुट हियर थर्ड इलेक्ट्रॉन. सो हियर आई विल राइट एल्यूमिनियम
2 8 3. Okay, now again 3 electrons, so definitely it will donate. Now this 3 electrons will remove. अगर ये 3 electrons remove हो जाएगा तो ये shell vacant हो जाएगा. मीन्स इसके पास कितने shells रह गए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, इनर मोस्ट, और ये आउटर हो जाएगा. सो हियर हैविंग दी 1 2 और ये आउटर मोस्ट इसका कम्प्लीटली फिल्ड है 8. ये एज इट इज रहेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किया, सो इट बिकम्स Al3 पॉजिटिव. नाउ सी हियर एल्यूमिनियम का किस में कन्वर्शन हो गया, Al3 पॉजिटिव. यहाँ पे सोडियम था, इट डोनेट्स इट इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स दी Na पॉजिटिव. प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला था इसलिए E नेगेटिव. देन मैग्नीशियम, it donates its 2 electron, so Mg2 positive plus 2 electrons. Aluminium, it donates its 3 electrons, so Al3 positive plus 3 electrons. Now see here we get the cation Na positive, Mg2 positive, Al3 positive. अब यहाँ पे 11 12 13 लिया है. हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं, लिथियम है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मीन्स 2 1. अगेन इट्स आउटरमोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन Li3. सो यहाँ पे हो गया 2 1. सो अगेन outermost shell में 1 electron है, it will donate, so Li becomes Li positive and here 1 electron removed. So in this way we get the cation. Now let's see the anion. How do we get the, now see next is the anion. Anions are the negatively charged. Now in anions what happen, if the elements having 5 6 or 7 electrons, when it having the 5 6 or 7 electrons, so in its outermost shell, so it always accepts the electron. Okay, so it accepts the electron. Before this we have seen the cation. Cation, it if the elements having 1 2 or 3 electrons in its outermost shell, so it donates its electron. And anions, when it having the 5 6 7 in its outermost shell electrons, so it always accepts the electron. Now here 5 6 7 accepts the electron. Now see here not written the 4. 4 it neither donates nor accepts the electron. Now see anion 5 6 7 always accepts the electron. अब देखो यहाँ पे क्या है, if we take the example, if we take the example of phosphorus. phosphorus का atomic number है 15. Electronic configuration is 2 2 8 5. Okay, now see here innermost shell, again here 3 shells are there, K L M. K में 2 electrons है, here we have the 2 electrons. L में 8 electrons है, here we have the 8 electrons. And last M shell having the 5 electrons, so 1 2 3 4 5. अब ये क्या होगा, फॉस्फोरस इसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है. एज आई टोल्ड यू व्हेन एवर आउटरमोस्ट शेल में अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा. अब इसके पास कितना है 5 है, सो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये इसे किस में कन्वर्ट होना रहता है. अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 5 है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स 3. ओके 5 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर. तो अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेगा. अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जब लेता है, ओके सो इफ वी हैव सपोज आई एम हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. नाउ सपोज दिस फॉस्फोरस, अब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके सपोज हियर आई एम पुटिंग हियर, second this one I am putting here, and third one here. क्या हुआ यहाँ पे पूरे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो अब यहाँ पे कितना था 2 8 5. नाउ सी हियर यहाँ पे कितना है 2 8 ऑलरेडी इनर मोस्ट था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ इट बिकम्स 8.
ठीक है। सो इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन। सो फॉस्फोरस ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन लिखा, देन हियर पी। ओके, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, इट मीन्स दैट दिस वन इज दी अनायन। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी टेक सल्फर, सल्फर 16, 286. Now here 286, 286. I'm drawing here. यहाँ पे कितने के 3 4 5 6. Now total here we have the 286 electrons. अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. Now here we have the 2 electrons. अब ये क्या करेगा सल्फर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मीन्स ये यहाँ से आया, इट विल अटैच हियर, अगेन दिस वन सेकेंड, इट विल कम हियर एंड इट विल अटैच हियर. नाउ सी हियर, हो गया ये आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड. सो सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 6 थे, उसे कंप्लीट करना था ऑक्टेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. सो सल्फर एक्सेप्ट सी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे 3 चाहिए, 2 electrons and here formation of the 2 negative charge. Again example, common example, that is chlorine, 17, 287. Okay, now see here, here is the 7 electrons. Okay, now here how many electrons it require, only 1 electrons it require. So here we have the 1 electron and here is the 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 electron it requires. So this electron will accept by this. So here I'll put here, यहाँ पे आ गया, क्या हो गया 288. पहले क्या था, Cl था, क्लोरीन था, अब क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया. So Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया and it becomes the Cl negative. Got it? So this is all about the अनायन. सो अनायन ऑलवेज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. अनायन कब फॉर्म होता है, नेगेटिव चार्ज कब फॉर्म होता है, जब भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो ये क्या करेगा, इसे आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना है. सो इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो एक्सेप्ट, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्जेस आते हैं. सो इन दिस वे वी गेट द अनायन एंड कटायन. नाउ वी हैव सीन कटायन एंड द anion. Now we'll come to the ionic compound again. Okay, now is the ionic compounds. Now as we have seen, ionic compound किससे बना है, 2 units से. Okay, 2 units are cation and the anion. Cation always donates its electron and anion always accepts its electron. अब देखो ये कंपाउंड बनता कैसे है, लेकिन क्या किया, कटायन क्या करेगा, डोनेट करेगा, अनायन एक्सेप्ट करेगा. डोनेट करने के लिए भी उसे कोई चाहिए, किसको वो डोनेट करेगा, इट विल ऑलवेज डोनेट टू दी अनायन बिकॉज अनायन रिक्वायर्स दी इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन अनायन को डोनेट करेगा. अब डोनेट करते समय हियर नाउ सी, सो हियर कटायन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू अनायन. अब देखो कटायन जब डोनेट करता है, सो विल सी एग्जाम्पल. सो फर्स्ट एग्जाम्पल NaCl. नाउ ये जो NaCl है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड. बट हाउ डू वी गेट दिस आयोनिक बॉन्ड, सी हियर opposite charges are present. Due to this opposite charges there is a force of attraction, and which force it is, electrostatic force of attraction. So in between the cation and anion there is force of attraction, and which one that is the electrostatic force of attraction. So now we'll see the example. And due to this force of attraction there is formation of bond. इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, and that bond is the ionic bond. ओके, आयोनिक बॉन्ड मीन्स क्या रहता है, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एंड दैट इज ओनली द
ionic bond. Now see NaCl, sodium chloride. So how do we get the NaCl? Means यहाँ Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये जो है यहाँ पे ये दिस वन इज द आयोनिक बॉन्ड. बट अब ये सोडियम ने क्लोरीन के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाया? सो विल राइट सी हियर सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. ओके, नाउ हियर ड्रॉन ऑलरेडी. इनर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे कितना है? 3 4 5 6 7 8. ओके, सो ये ऑलरेडी 8. अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. इफ यू टेक दिस वन इज द सोडियम, यहाँ पे क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो आई विल पुट हियर 1 इलेक्ट्रॉन. अब सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है. क्लोरीन हैविंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. सोडियम के पास कितना है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस सोडियम, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, यहाँ पे 287 है क्लोरीन. नाउ सी हियर, जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इफ दिस सोडियम विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ से डोनेट हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन. जब ये यहाँ से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव चार्ज. अब ये क्लोरीन, दिस क्लोरीन एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 3 6 7 है. नाउ हियर कम्स द 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास पहले 7 था, Cl था. अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो इट बिकम Cl नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो अब इसके पास कितना हो गया? 288 एंड हियर 2 8. outermost shell completely filled है. Here also outermost shell is completely filled. It donates 1 electron, it accepts 1 electron. So that's why here +1 and यहाँ accept किया इसलिए -1. सिर्फ एक एक चार्ज है. So in this way we get the, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, so इनके बीच में जो अट्रैक्शन है that is the electrostatic force of attraction and this is only nothing but the ionic bond. Okay, so this one is the first example. Again we'll see the second example. Now we'll take the second example, that is the MgCl2. Now see here magnesium. Magnesium electronic configuration 2 8 2. Again here innermost shell 2, then 8 and this one is the 2 last shell 1 and 2. अब इस एज आई टोल्ड यू कटायन क्या करता है? अगर उसके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इट विल डोनेट. हियर हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये कटायन फॉर्म होने वाला है. ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. सो इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव. 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, सो इट बिकम्स 2 8. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है. 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसे डोनेट करेगा? सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. अब देखो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है? इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, 287 है इसके पास, सो इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अब ये क्या करेगा? 2 क्लोरीन लेगा. दिस वन इज द फर्स्ट क्लोरीन एंड दिस वन इज द सेकेंड. मीन्स इट विल डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड हियर इट विल डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. मीन्स यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहाँ पे आ गया, ये उसके पास जाने वाला है एंड दिस वन ऑल्सो विल मूव फ्रॉम हियर. ओके, अब यहाँ पे देखो इसके पास कितना है? 287. इसे 1 की जरूरत है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट विल मूव हियर. ओके, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, सो इट बिकम्स Cl नेगेटिव और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया. और इसने भी क्या किया? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सो इट बिकम Cl नेगेटिव, दैट इज 288. ओके, सो इन दिस वे वी गेट मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, सो दैट्स व्हाई हियर Mg2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई Cl1 नेगेटिव. अब इससे टोटल Mg क्लोरीन कितना है? 2 है, इसलिए Cl2 आ गया.
मीन्स इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों मिला के 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्जेस आ गए। सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ MgCl2. So here also there is the force of attraction is the electrostatic force of attraction, and in between this ionic bond is formed. Now again we will see second example of magnesium only. Before this we have seen the MgCl2. उसमें क्या था, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने थे और इलेक्ट्रॉन डोनेट जिसे किया वो कौन था, क्लोरीन, विच रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो इन दैट केस वी हैव टेकन 2 क्लोरीन. नाउ सी हियर अगेन विल टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. अब यहाँ पे मैग्नीशियम है एंड दिस वन इज द ऑक्सीजन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 6. क्या है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, 8. एंड हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6. नाउ ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ओके, सो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है. अब वो अगर उसके पास ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो डायरेक्टली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा. अगर क्लोरीन आता है तो इसे 2 क्लोरीन की जरूरत है. बट यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. सो व्हाट विल हैपन हियर, इन इट्स आउटरमोस्ट शेल ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन it will come here and this one will also come here and it will attach to this shell. इस शेल में आ गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे क्या था, 282 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया, सो इट बिकम्स Mg228. और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं. सो एक्सेप्ट किए मीन्स इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8. सो हमेशा याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है तो 2 एलिमेंट्स की जरूरत होगी. इट इज नॉट नेसेसरी. डिपेंड करता है उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स, आगे वाले को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज दी मीन्स दैट कंपाउंड फॉर्म्स. और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, इसके पास 2 थे, इसलिए ऑक्सीजन इसके ही आजू बाजू में घूमता है. वो इसके आजू बाजू में क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये इसके पास गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज द आयोनिक बॉन्ड. एंड ड्यू टू दिस आयोनिक बॉन्ड अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या रहेगा, MgO. ओके, अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा. ओके, सो ये क्या हो गया, MgO. सी हियर, Mg2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव फॉर्म हुआ. दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है तो यहाँ पे ट्वाइस नहीं आया, इट बिकम्स MgO. सो दिस इज द आयोनिक कंपाउंड. अगेन वन मोर थिंग, कीप इट इन माइंड. अब यहाँ पे डोनेट करने वाला जो है कटायन, इट इज ऑलवेज मेटल. मेटल ही हमेशा डोनेट करता है. और एक्सेप्ट करने वाला कौन रहता है, नॉन मेटल. नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. पीरियोडिक टेबल में देखना, नॉन मेटल के आउटरमोस्ट शेल में तुमको हमेशा 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और मेटल्स में हमेशा 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स यू विल गेट. सो दिस इज द आयोनिक कंपाउंड. ओके, नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज द some points of ionic compound. Ionic compounds are electrically neutral. ये गिव रीजन पूछता है बहुत बार. आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा मीन्स न्यूट्रल मीन्स इट डज नॉट व्हाट वी से एसिडिक नहीं बोलेंगे हम लोग. मीन्स इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहता, ज्यादा नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहता. इसमें क्या रहता है, इट इज इक्वल. सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स इन दिस केस क्या है, नंबर ऑफ कटायंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनायंस. ओके, ये दोनों भी कैसे रहता है, कंपाउंड में सेम रहता है. और इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज
ये क्या करता है, बैलेंस करता है. मीन्स आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस इन अ कंपाउंड एंड द मैग्नीट्यूड of the electric charge इक्वल नहीं बोलेंगे हम.